हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्रोइंग इंडिया एजुकेशन चैनल में। आज हम देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में जानकारी लेंगे। महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया, उनके बारे में जानने की प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो महात्मा गांधी की पृष्ठभूमि: जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी। 13 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया था। भाई लक्ष्मीदास दर्शनदास, बहन रलियातबेन, पुत्र हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। जमुनालाल बजाज को महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। विधि की पढ़ाई इन्होंने 1888 में ली थी। बैरिस्टर की डिग्री 1891 में इंग्लैंड में इन्होंने प्राप्त की थी। 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। डरबर से प्रिटोरिया यात्रा के क्रम में मेरिन्सबर्ग में रेल कांड हुआ। जब ये दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, ट्रेन से सफर कर प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर जा रहे थे, तो अंग्रेजों ने इनको ट्रेन से उतार दिया और उस समय गोरे काले का भेद बहुत ही चरम सीमा पर था। 1894 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार को प्रकाशित किया। 1904 में फिनिश आश्रम की स्थापना की। 1906 में प्रथम सत्याग्रह प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया। 1909 में हिंदी स्वराज्य पुस्तक का प्रकाशन किया। गांधी युग 1917 से 1947 तक। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। कैसरे हिंद की उपाधि 1915 में अंग्रेजों के द्वारा मिली। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित होकर उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। जब गांधी जी भारत आए, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उस समय अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग हमारी सहायता कीजिए, हम आपको सहूलियत देंगे, आपके लिए भी अच्छा करेंगे। तो महात्मा गांधी ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप सेना में भर्ती होइए और उनकी सहायता करिए, ताकि वो भी हमारी साथ सहूलियत बरतेंगे। इस प्रकार लोगों ने इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा। 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में साबरमती की स्थापना की गई। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। महात्मा गांधी को राजा शुक्र ने चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया, जो तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध में था। तिनकठिया का मतलब है कि किसानों के खेतों में 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था, और वो भी उस भूमि पर जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती थी। नील की खेती करने से वह जमीन दिन प्रतिदिन ऊसर हो जाती थी, जिससे किसान बहुत परेशान थे और चिंतित थे। इस समस्या को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, जिसमें यह चंपारण सत्याग्रह सफल रहा और उन्होंने 25% लगान माफ कर दिया गया और तिनकठिया प्रणाली भी समाप्त कर दिया गया। इस जीत से महात्मा गांधी का वर्चस्व और आगे की तरफ बढ़ता चला गया और इस जीत के बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। टेक्सटाइल लेबर मजदूर पर अत्याचार के विरुद्ध में इन्हें बोनस नहीं दिया जा रहा था, इसलिए मजदूरों के साथ बैठकर महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया और यह उनका पहला भूख हड़ताल था। 1918 में खेड़ा आंदोलन किसानों के फसल नष्ट होने के संबंध में था और इनके मुख्य सहयोगी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
1919 रॉलेट एक्ट, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून। ये काला कानून था जो महात्मा गांधी ने तीव्र विरोध किया। 1920 खिलाफत आंदोलन, मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा पद समाप्त कर दिया। खिलाफत आंदोलन वह था जो तुर्कों में जो मुसलमान के एक नेता होते थे जो खलीफा के नाम से जाना जाते थे। ब्रिटिश सरकार ने उन पर विरोध करके अत्याचारों का हनन कर रहे थे, जिसके विरुद्ध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। और भारत में इस आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं ने किया और बाद में गांधी जी को इसका नेता चुना गया। असहयोग आंदोलन 1920-1922। असहयोग आंदोलन 1920 में, अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने शुरुआत की, जिसको लागू करने के लिए उन्होंने कांग्रेस की सहमति मांगी, लेकिन कांग्रेस ने इस आंदोलन को लागू नहीं किया। नागपुर अधिवेशन 20 दिसंबर 1920 को इसे आईएनसी ने पारित कर दिया और 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ। एक दरोगा के साथ 21 सिपाहियों को गांव वालों ने मिलकर थाने में बंद करके उसमें आग लगा दी, जिससे सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु के कारण गांधी जी बहुत दुखी और चिंतित हुए। हिंसात्मक बढ़ते जा रही थी, इसलिए इन्होंने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931। इस आंदोलन के तहत महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी नामक स्थान पर पैदल यात्रा की और वहां जाकर नमक कानून भी तोड़ा। पुनः गांधी इरविन समझौता 1931, 5 फरवरी से 5 मार्च तक गांधी जी ने इरविन से 11 सूत्री की मांग की। पुनः समझौता 1932 अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच हुआ। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे, दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, इसी आंदोलन के तहत गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करना न भूले। जय हिंद।